स्मृति कार्टून हाउस। हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ लकड़ी के घोड़े का रहस्य के दूसरा भाग लेकर। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आई बटन में दिया हुआ लिंक और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से देख लेना। शुरू करती हूँ दूसरा भाग। भैया, मुझे लगता है हमें कांच के टुकड़े के पास मदद मांगना चाहिए। याद है, पिताजी ने बोला था कि जब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं होगा तब इस कांच के टुकड़े के पास मदद मांगना होगा। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, हमें कांच के टुकड़े के पास मदद मांगना चाहिए। कांच के टुकड़ा, हमें मदद कीजिए। राक्षस के पास जाने के लिए हमें बहुत सारा खाना लेकर जाना होगा। वो खाना इंतजाम करने की रास्ता बता दो। कांच के टुकड़े के पास मदद मांगने के साथ ही कांच के टुकड़ा जादू करके बहुत सारा खाना उस गुफे के सामने ला दिया। चल, अब गुफे के अंदर चलते हैं। इसके बाद वो चार भाई बहन मिलकर अंदर गए राक्षस को बुलाने के लिए। कौन है यहाँ पे? तुम चार यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे बहुत भूख लगा है। आओ, मैं तुम चारों को खाऊंगा। ठीक है, तुम हमें खा लेना, पर उससे पहले तुम्हारे गुफे के सामने हमने बहुत सारा खाना रखा है, वो पहले खा लो, फिर हमें खाना। गुफा के सामने खाना रखा है? तू झूठ बोल रहा है। मुझे पता है तुम लोग भाग जाओगे, इसीलिए झूठ बोल रहे हो। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम पर यकीन करो। हम तो बहुत छोटा है, इसीलिए इतना सारा खाना लेकर नहीं आ पाए। तुम चलो, जाकर देखो, हम नहीं भाग जाएंगे। बाहर आकर राक्षस ने देखा सच में गुफे के सामने बहुत सारा खाना है। ये देखकर राक्षस को बहुत अच्छा लगा। इतना सारा खाना! तुम चारों बहुत अच्छे हो, मेरे लिए इतना सारा खाना लेकर आए हो। ठीक है, मैं तुम चारों को नहीं मारूंगा। बोलो, क्या चाहिए? क्यों आए हो मेरे पास? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। पूछो, कैसा सवाल पूछना चाहते हो? हम पूछना चाहते हैं कि हमारा पिता कौन है, वो कहाँ पर रहते हैं? तुम चारों के पिताजी एक महाराज है। तुम चार राजकन्या और राजकुमार हो, पर वो कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता। वो एक पंछी को पता है। पंछी कहाँ रहते हैं वो? हमें बताइए, हम जाना चाहते हैं उनके पास। हम अपने पिता से मिलना चाहते हैं। बताइए, वो पंछी कहाँ रहते हैं? इस पंछी के पास जाना इतना आसान नहीं है। वो रास्ता बहुत ही भयानक है। बहुत खतरा है उस रास्ते में। यहाँ से दक्षिण में जाना होगा। दक्षिण में जाने के बाद एक समुंदर मिलेगा। उसके पीछे की पहाड़ियों में रहता है वो पंछी। वो रास्ता जितना भी भयानक हो, हमें वहां पर जाना ही होगा। तुम्हें बहुत धन्यवाद, तुमने हमें उस पंछी के पता बता दिया। अब हम चलते हैं। इसके बाद वो चारों भाई बहन फिर से चलना शुरू किया। कुछ देर चलने के बाद वो चारों भाई बहन बहुत थक गया, इसीलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। उस वक्त वहां से गुजर रही थी एक परी। परी ने देखा चार छोटा बच्चा
एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। ये देखकर परी उन 4 बच्चे के पास आ गया। तुम लोग कौन हो? इतनी सुनसान जगह में तुम चारों इस तरह पेड़ के नीचे क्यों बैठे हुए हो? मैं हूँ अजय, मैं हूँ विजय, मैं हूँ कुसुम और मैं हूँ मल्लिका। हम एक पंछी के पास जा रहे हैं। यहाँ से दक्षिण में जाने के बाद एक समुंदर मिलेगा। उस समुंदर के पीछे की पहाड़ियों में रहता है वो पंछी। हम उस पंछी के पास जा रहे हैं। उस पंछी के पास तुम क्यों जा रहे हो? वहाँ दूर में जो पहाड़ दिख रही हो, उसमें जो राक्षस रहता है, उसने हमें कहा है कि हमारा पिता एक महाराज है, पर उसे ये नहीं पता हमारा पिता कहाँ रहते हैं। इसीलिए हम पंछी के पास जा रहे हैं। पंछी को पता है कि हमारा पिता कहाँ रहते हैं। समझ गई हूँ, तुम लाल पंछी के पास जा रहे हो, पर वहां जाना बहुत मुश्किल है, बहुत खतरा है रास्ते में। कैसे जाओगे तुम चारों वहां पर? जितना भी खतरा हो, जितना भी भयानक हो रास्ता, हमें वहां पर जाना ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई चटाई दे रही हूँ। इससे तुम उड़कर उस पंछी के पास जा पाओगे और इतना भयानक रास्ता तुम्हें पैदल जाना नहीं पड़ेगा। ये लो। परी दोस्त, तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वो 4 भाई बहन उस जादुई चटाई पे उड़कर उस पंछी के पास उड़ गया। वो जादुई चटाई बहुत जल्दी उन चारों भाई बहन को उस पहाड़ियों के पास जाकर छोड़ दिया। तुम लोग आ गए हो? मुझे पता था तुम लोग आओगे मेरे पास। हाँ, हम तुम्हारे पास आए हैं ये जानने के लिए कि हमारा पिता कहाँ रहते हैं। हाँ, मुझे पता है, पर मैं तुम चारों को मेरे साथ लेकर जाऊंगा। याद रखना, मैं जैसा बोलूंगा तुम चारों को वैसा ही बोलना होगा, नहीं तो तुम्हारे बात कोई नहीं विश्वास करेगा। समझ गए? हाँ, हम याद रखेंगे। तुम जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। पर तुम तो उड़ के चले जाओगे, हम कैसे जाएंगे? परेशान मत हो, तुम चारों जिस तरह मेरे पास आए हो उसी तरह जाओगे। इसके बाद वो 4 भाई बहन उस जादुई चटाई पर बैठ के उड़ गया अपने पिता की राज्य में, और उन लोगों को रास्ता दिखाया उस लाल पंछी ने। कुछ देर बाद एक राजमहल के सामने वो पंछी उस 4 भाई बहन को लेकर नीचे आ गया। वो देखो, वो जो राजमहल देख रही हो ना, वो राजमहल में है तुम्हारे पिता। उसके बाद वो पंछी उस 4 भाई बहन को लेकर महाराज के पास गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे दरबार में आश्रम के 4 बच्चे आए हैं। बोलो, तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? क्या समस्या है? महाराज, हम आपको ये घोड़ा तोहफे में देने के लिए आए हैं। ये घोड़ा आपको मुश्किल वक्त में बहुत काम आएगा। ये लकड़ी के घोड़ा? ये तो एक खिलौना है। ये घोड़े मेरे कौन से काम करेगा? ये घोड़े बहुत तेज दौड़ता है। आप किसी भी युद्ध में अगर इस घोड़े को लेकर जाएंगे तो उस युद्ध में आपका जीत होगा। क्या मेरे साथ मजाक कर रही हो? इतना साहस है तुम्हें? एक लकड़ी के घोड़े? ये तो एक खिलौना है, ये कैसे दौड़ेगा? अभी इस राजमहल से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को सजा दूंगा।
महाराज, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। आप जरा सोच के देखिए, अगर एक औरत लकड़ी के बच्चा जन्म दे सकती है तो फिर एक लकड़ी के घोड़ा दौड़ क्यों नहीं सकती? क्या बोला? वो पंछी क्या बोला? लकड़ी के बच्चा? हाँ हाँ, वो तो सच बोल रहा है। एक औरत कैसे एक लकड़ी के बच्चे को जन्म दे सकती है? ये सच क्यों मैं समझ नहीं पाया इतने दिनों तक। मेरा सब कुछ मैंने खो दिया। अब मैं क्या करूंगा? सब कुछ खो दिया मैंने। तुम चारों मेरे साथ अंदर चलो, इस पंछी को लेकर चलो अंदर। क्या हुआ महाराज? आप इतनी जल्दी राज दरबार से अंदर आ गए? आप बहुत गुस्सा देख रहे हो, क्या हुआ? चुप हो जाओ। हाँ, मैं कुछ जरूरी काम से अंदर आया हूँ। तुम लोगों से कुछ बात करना है मुझे। क्या हुआ है महाराज? आप बहुत गुस्सा लग रहे हैं, क्या हुआ है? आज से 10 साल पहले छोटी रानी की 4 बच्चे के साथ तुम लोगों ने क्या किया? बोलो, वो सारे जिंदा तो है ना, या फिर तुम लोगों ने उन्हें मार दिया? बोलो, वो 4 कहाँ पर है? क्या किया है तुम लोगों ने उनके साथ? सच सच बोलो, नहीं तो मैं तुम दोनों को सजा दूंगा। नहीं महाराज, हम दोनों ने उस 4 बच्चे को नहीं मारा, हमने उसे पानी में छोड़ दिया था। हमें पता नहीं वो 4 बच्चे तैर के कहाँ चला गया। क्या तुम दोनों इतने डूब गए हो? 4 बच्चे को पानी में तैरते हुए छोड़ दिया? पता नहीं वो चारों जिंदा है भी या नहीं। तुम दोनों को मैं सजा दूंगा। कोई है यहाँ पर? इस दोनों रानी को लेकर जाओ जेल में। अब से तुम दोनों जेल में रहोगे। दोनों रानी को उसके किए की सजा मिला, बहुत मजा आ रहा है। ये मैं क्या कर दिया? मेरी गलती की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। मेरे 4 बच्चा, मेरी छोटी रानी, सब कुछ मैं गवा दिया। मैं बहुत बड़ा अन्याय किया है। अब मैं सब कुछ कैसे ठीक कर पाऊंगा? महाराज, आप इतना दुख मत कीजिए। आपका वो 4 बच्चा आपके सामने खड़ा है। ये 4 लड़का और लड़की आप ही की बेटा और बेटी है। सच में ये 4 मेरा बच्चा है? आ मेरे पास आ। ये बोलकर महाराज अपने 4 बेटा और बेटी को अपने पास बुला लिया। पर मेरी छोटी रानी, वो कहाँ पर है? मुझे पता नहीं वो कहाँ पर चली गई है। मैंने तो उसे राजमहल से निकाल दिया था, फिर मुझे पता नहीं वो कहाँ है। महाराज, आप इतना दुख मत कीजिए। मुझे पता है छोटी रानी कहाँ पर है। मैं आपको बता दूंगा छोटी रानी कहाँ पर है। तो फिर बोलो, वो कहाँ पर है? मैं खुद जाऊंगा उसे लेने के लिए। बोलो, छोटी रानी कहाँ पर है? यहाँ से पश्चिम में जो जंगल है, उस जंगल में है छोटी रानी। आप जाइए, उस जंगल से छोटी रानी को लेकर आइए। इसके बाद राजा खुद गए छोटी रानी को इस जंगल से राजमहल ले आने के लिए। रानी, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत अन्याय किया है तुम्हारे साथ। मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ। अब वापस चलो, राजमहल में वापस चलो। मुझे पता था महाराज, एक दिन आपको अपनी गलती की एहसास जरूर होगा। उस दिन आप जरूर आएंगे मुझे लेने के लिए। वो दिन आज आ गया। इसके बाद राजा अपनी छोटी रानी और अपने 4 बेटा और बेटी को लेकर बहुत खुशी खुशी दिन गुजारने लगे।